एक दौर था जब रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच गहरा प्यार था, लेकिन दोनों की कभी शादी नहीं हो सकी। हालांकि लोग आज भी इन दोनों को एक साथ देखना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि रेखा हमेशा से ही अमिताभ के लिए अपनी भावनाओं के बारे में मुखर रही हैं। हालांकि बिग बी ने कभी भी रेखा के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं की। बताया जाता है कि इन दोनों सीक्रेट लव था और इनकी जोड़ी ने पर्दे पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी। काम के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी और रेखा आज भी दिल ही दिल में बिगी बी को अपना मानती है। साउथ सिनेमा से करियर की शुरुआत करने के बाद रेखा ने बॉलीवुड में कदम रखा था और यहाँ भी उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। कहा जाता है कि जब उनका अमिताभ प्रेम था तब रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अपनी दोस्त और एक्ट्रेस नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। उस दौरान ऐसी अफवाहें थी कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली है। हालांकि बाद में रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था, उस शाम वह सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन और रेखा ने साल 1976 फिल्म दो अनजाने के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। इनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री का अंदाजा लोग गंगा की सौगंध के सेट पर लगाने लगे थे। दरअसल उस दौरान एक को स्टार द्वारा रेखा के साथ बदसलूकी करने पर अमिताभ ने अपने को स्टार पर अपना आपा खो दिया था। इस घटना के बाद ही दोनों के प्यार की कहानी सुर्खियों में रहने लगी, लेकिन अमिताभ और रेखा ने कभी भी सार्वजनिक तौर से इस बात को कबूल नहीं किया। वो तो फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया था। एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन संग रिश्ते को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नजर में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वो जानता है कि वो दूसरे से प्यार करता है। जब रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरें फैल रही थी तब भी अभिनेता साइलेंट थे, लेकिन ये खबरें जया के कानों तक पहुंच गई थी। एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे तो जया ने एक रात रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया था और अभिनेत्री को लगा था कि शायद वो जया उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जया ने रेखा का खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया और घर भी दिखाया। जब रेखा वापस जा रही थी तो जया ने उनसे सिर्फ ये कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ की नहीं हो पाएंगी। आपको बता दें कि अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार सिलसिला में काम किया था। इसके बाद दोनों कभी भी साथ में नजर नहीं आए और लोगों का ये भी कहना है कि सिलसिला इन दोनों की असली जिंदगी पर बेस्ड है। हालांकि रेखा और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री ऑन और ऑफ स्क्रीन इतनी शानदार थी कि उनका रिश्ता हमेशा चर्चा का विषय रहता था। रेखा ने सिमी ग्रेवाल के चैट शो रेंडेज विद सिमी ग्रेवाल चैट शो में अमिताभ बच्चन के प्रति अपने प्यार का इजहार किया था। शो में रेखा से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी बिग बी से प्यार हुआ था, तो उन्होंने बिना कुछ कहे कहा, बिल्कुल। ओह, यह एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न, डम क्वेश्चन है। मुझे अभी तक एक भी ऐसा पुरुष, महिला, बच्चा नहीं मिला है जो मदद कर सके और पूरी तरह से, जोश से, पागलपन से, हताश होकर, निराशाजनक रूप से उसके प्यार में पड़ जाए। तो मुझे क्यों अलग किया जाना चाहिए? मैं किस बात से इनकार करूं? रेखा ने आगे कहा, मुझे उससे प्यार नहीं है। बेशक मैं हूँ। दुनिया भर का प्यार आप ले लीजिएगा और कुछ और जोड़िए, मैं उस व्यक्ति के लिए ऐसा जमीनी स्तर का महसूस करती हूँ। जंजीर की सफलता के तुरंत बाद अमिताभ बच्चन ने 3 जून 1973 को एक गुपचुप तरीके से जया से शादी कर ली। भले ही अभिनेता की जया बच्चन से शादी को कुछ साल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने रेखा के साथ अपनी पहली फिल्म साइन की, तो उन्होंने रिश्ते की अफवाहों के कारण उनके और जया के बीच दरार के बारे में भी खुलकर